एक ऐसी रानी जिसके बेटे को धोखे से मारा गया और जिसको स्वयं को भी धोखे से मारा गया, लेकिन मरने के बाद वही रानी लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो आज भी भक्तों के कष्ट और दुख दर्द दूर कर रही है, जिनके दर्शन करने के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से भी दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके दरबार में अर्जी लगाते हैं, जो भाटी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। जी हाँ, इतनी बात सुनने के बाद समझ ही गए हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वरूप कौर भटियाणी जी की, जो कि जसोल माजीसा के नाम से भी जानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम स्वरूप कौर भटियाणी जी यानी जसोल माजीसा का संपूर्ण इतिहास जानेंगे, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, स्वरूप कौर भटियाणी जी का जन्म विक्रम संवत 1725 में जैसलमेर जिले के जोगीदास गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जोगरा सिंह भाटी था। अब जब स्वरूप कौर भटियाणी जी जब बड़ी हुई तो इनका विवाह जसोल के शासक राव कल्याण मल के साथ हो गया था। राव कल्याण मल की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिसकी पत्नी का नाम देवड़ी था, मतलब कि राव कल्याण मल की दूसरी शादी स्वरूप कौर भटियाणी जी के साथ हो गई थी। लेकिन जो देवड़ी थी वो स्वरूप कौर भटियाणी जी से नफरत करती थी, उनसे ईर्ष्या करती थी, उनसे जलती थी। लेकिन माता स्वरूप कौर भटियाणी जी देवड़ी को अपनी बड़ी बहन मानती थी। अब समय बीता और कुछ समय पश्चात माता स्वरूप कौर भटियाणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया। और जब राजकुमार का जन्म हुआ तो जसोल और उसके आसपास के क्षेत्रों में खुशियां मनाई गई, बधाइयां बांटी गई, क्योंकि राजकुमार का जन्म हुआ है। तो अब उसके बाद जब देवड़ी के भी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो स्वरूप कौर भटियाणी जी ने देवड़ी को भी सलाह दी कि वह माता रानी की सच्ची श्रद्धा से, उनकी भक्ति भावना से उनकी पूजा करे, उनके व्रत वगैरह करे, तो उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो फिर देवड़ी ने माता स्वरूप कंवर के कहे अनुसार माता रानी की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना की, उनके व्रत वगैरह किया, तो उसे भी माता रानी की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब चूंकि लाल सिंह बड़ा था, इसलिए नीति के अनुसार तो रियासत का उत्तराधिकारी वही बन सकता था। इसलिए देवड़ी के मन में, आंखों में वो लाल सिंह कांटे की तरह चुभने लग गया था, वो कांटे की तरह खटकने लग गया था, क्योंकि वो बड़ा था और राजा वही बन सकता था। इसलिए वो हर समय उसको मारने का मौका ढूंढती रहती थी। वो हर समय इसी प्रयास में रहती थी कब उसे मौका मिले और वह लाल सिंह को मारे। तो एक दिन जब माता स्वरूप कौर भटियाणी जी बगीचे में झूला झूलने के लिए गई हुई थी, तब देवड़ी ने मौका पाकर दूध में जहर मिलाकर लाल सिंह को पिला दिया, जिससे लाल सिंह की तुरंत मृत्यु हो गई। उसके बाद स्वरूप कौर भटियाणी जी को जब इस बारे में पता चला तो बहुत ज़्यादा रोई और करुण विलाप किया, पुत्र वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। अब देवड़ी इस मौके में रहने लगी कि अब उसे मौका मिले तो वह स्वरूप कौर भटियाणी जी को भी मार दे। तो एक दिन उसे मौका मिल गया और मौका मिलकर उसने माता स्वरूप कौर भटियाणी जी को भी जहर पिला दिया। विक्रम संवत 1775 में माता स्वरूप कौर भटियाणी जी की भी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो जसोल और उसके आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई, चारों ओर शोक छा गया। उसके बाद माता स्वरूप कौर भटियाणी जी का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया और कुछ समय पश्चात माता स्वरूप कौर भटियाणी जी के पीर से, यानी कि उनके गाँव जोगीदास गाँव से 2 ढोली उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो जब वो 2 ढोली उनके महल में आए तो उन्होंने स्वरूप कौर भटियाणी जी के बारे में पूछा, तो देवड़ी ने ईर्ष्या के चलते उन दोनों ढोलियों को शमशान में भेज दिया। तो दोनों ढोली शमशान में आकर माता स्वरूप कौर भटियाणी जी के चबूतरे के सामने आकर रोने लगे, करुण विलाप करके उन्हें पुकारने लगे और ढोल नगाड़ा बजाकर माता को पुकारने लगे। तो उनकी पुकार सुनकर माता स्वरूप कौर भटियाणी जी वहाँ पर प्रकट हुई, उन्हें साक्षात दर्शन दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ सोने की वस्तुएं भेंट की और साथ ही उन्हें 2 पत्र भी दिए। तो एक पत्र में माता स्वरूप कौर भटियाणी जी ने अपने माता पिता के लिए लिखा था कि मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो। और दूसरे पत्र में ये लिखा था कि आज से ठीक 12वें दिन राव कल्याण मल की मृत्यु हो जाएगी। और ठीक हुआ भी वैसे ही। माता स्वरूप कौर भटियाणी जी कहे अनुसार ठीक 12वें दिन राव कल्याण मल की मृत्यु हो गई। राव कल्याण मल की मृत्यु हो जाने से आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। एक बहुत बड़े राजा का निधन हो गया। उसके बाद तो स्वरूप कौर भटियाणी जी ने जनमानस में कई परिचय दिए और उसके बाद भाटी राजवंश के जितने भी राजा हुए जसोल में, उन सब ने अपनी कुल देवी जसोल रानी भटियाणी के लिए वहाँ पर कई मंदिर बनाए। और इस प्रकार स्वरूप कौर भटियाणी जी जसोल माता के नाम से लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और आज माता की ख्याति इतनी फैल चुकी है कि आज राजस्थान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि सिंध प्रांत से भी लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं और माँ के दरबार में अर्जी लगाते हैं। माता उनके दुख दर्द को दूर करती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो इस प्रकार माता स्वरूप कौर भटियाणी जी जसोल माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, ये था स्वरूप कौर भटियाणी जी यानी जसोल माता का संपूर्ण इतिहास। आपको ये इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे खोए हुए इतिहास को जान सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह की बातें जानने को मिलती रहेगी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए विषय, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।